अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा देंगी। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो 80 मार्क्स का आएगा आपके फेज 1 में। इसके अलावा जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश की अगर आप बात करो तो सिर्फ 30 मार्क्स का आएगा। तो ज़्यादा फोकस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड योर रीजनिंग, क्योंकि इसमें अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स और इंग्लिश को टोटली इग्नोर कर दो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू गिव more time to general awareness and more time to reasoning. Try to make these subjects your strengths, ठीक है, ताकि आपका अच्छा स्कोर आए above the overall cut off। ये आपके स्कोर को बूस्ट करने वाली टिप है। Second thing is that current affairs, most of the people think that general awareness is only current affairs. दिस इज नॉट राइट। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है उसमें वैसे तो 1 ईयर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं उसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। सो वन इज योर यूनियन बजट। यूनियन बजट के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उससे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तो नॉन स्किपेबल टॉपिक्स हैं। दीज टॉपिक्स यू हैव टू फोकस फॉर योर जनरल अवेयरनेस पेपर, ओके, फॉर द फेज 1। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज या फिर स्टैटिक आरबीआई रिलेटेड नॉलेज भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो डू नॉट इग्नोर दैट। यू कैन एक्सपेक्ट 10 से 15% क्वेश्चंस स्टैटिक बैंकिंग में से भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब जो थर्ड थिंग है वो ये है कि जब आप फेज 1 का पेपर देने जाते हो तभी ये डिसाइड हो जाता है कि आप फेज 2 क्लियर करोगे या नहीं। बिकॉज जो स्टूडेंट्स फेज 1 और फेज 2 की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं वही फिर फेज 2 एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। बिकॉज आफ्टर योर फेज 1 एग्जाम यू विल ओनली गेट अराउंड 30 डेज फॉर द प्रिपरेशन। सिर्फ 30 डेज में आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई फेज 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ ही आपको फेज 2 की प्रिपरेशन भी पैरेलल में करनी पड़ती है, ताकि जब तक आपका फेज 1 आप दे के आओ तब तक आपने काफी अच्छा सिलेबस कवरेज अपना फेज 2 का भी कर लिया हो। सो ये थी वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आरबीआई ग्रेड बी को एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करने वाली हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मुझे फेज 1 के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, फेज 2 के लिए कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम के बारे में। इसमें मैं जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को लेता हूं एंड उन्हें पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूं। यानी कि हर वीक आप मेरे साथ वीडियो कॉल पर मिलते हो जूम ऐप पे, एंड उसमें मैं आपका एक पर्सनल गाइडेंस सेशन लेता हूं। उसमें मैं आपको गाइड करता हूं कि इस वीक आपको क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एंड जब आप उन टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हो, स्टडी टारगेट्स को, तो नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं। फिर मैं आपकी प्रोग्रेस को चेक करता हूं, आपके नोट्स चेक करता हूं, फिर आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट देता हूं। तो हर वीक हमारी पर्सनल गाइडेंस चलती रहती है। मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं सिलेक्शन लेने के लिए, बट मैं चाहता हूं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें। बिकॉज मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा तो अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप भी इसमें अपना 100% दो। एंड जो क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ इसी कोर्स के अंदर है, क्वेश्चंस भी इसी में है, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। तो इसके बाहर से आपको ना तो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए कुछ पढ़ना है, ना ही फेज 2 एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना है, ना ही इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी में आपकी हो जाएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें अब लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक पिन्ड कमेंट में है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप कौन से ईयर के आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप 2026 को टारगेट करना चाहते हो या 2027 को टारगेट करना चाहते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी।